राम राम भाई सारे बहन भाइया ने। थारी लाडली बहन एक और बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आ गई है कि सरकारी नौकरी वाले को भगवान मान लिया है। हमारे हरियाणा में आदमिया ने अपनी बेटियां खातर सरकारी लाग रहा हो तो वो भगवान है। बाकी चाहे प्राइवेट नौकरी वाला चाहे जमींदारी में धरती में कमाया उससे भी ज्यादा कमाई हो सरकारी वाले तय, लेकिन सरकारी वाले ने भगवान माना है। ये आजकल के आदमी यू हमारा सोच एकदम बिल्कुल खराब होली है। आड़ा मतलब बुद्धि मारी गई है लोगों की। भाई हरियाणा में या इसी बीमारी है, इस बीमारी का इलाज किससे भी डॉक्टर का दौरा कतई भी कौन है। सरकारी नौकरी वाला चाहिए, चाहे धरती कितनी आमदी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में प्राइवेट बिजनेस में कितना भी कमाता हो, हमने तो सरकारी बनना चाहिए। सरकारी नहीं तो कोई भी नहीं, चाहे हमारी छोटी 30 की हो जाओ, हमने कोई टेंशन नहीं। छोरिया में भी कति होड़ लाग रही है, हमने तो सरकारी बटेव चाहिए, चाहे वो चपड़ासी क्यों ना लाग रहा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, हरियाणा पुलिस में हो, चाहे वो भाई चपड़ासी। प्राइवेट नौकरी वाला चाहे 1 लाख रुपये कमांदा हो, अच्छी खासी जमीन आंदी हो, खूब ठेके पर धरती देकर खूब रुपया कमांदा हो, सारी चीजें के ठाठ बाट हो, कोई टेंशन नहीं है। पर सरकारी नौकरी वाला चाहिए, चाहे वो एक फ्लैट में रंधा हो, वो भी छोटे से फ्लैट में। यू सरकारी नौकरी का भूत इस दुनिया ने कित लेकर जागा, इन लोगों ने कित लेकर जागा, इन छोरिया ने कित लेकर जागा जो यो भूत इनके सर पर बैठ कर नाचन लाग रहा है, तांडव करने लाग रहा है कि हमने तो सरकारी नौकरी आना चाहिए। कदे दिमाग लगा कर सोचा भी है जब उसकी सरकारी नौकरी छूट जा तो थारी छोरी रोड पर आ जाएगी। या भी बुद्धि लड़ाया करो। अगर उसकी सरकारी नौकरी किसी भी कारण छूट जा है तो थारी छोरी ना सरकारी रंधी ना प्राइवेट रंधी वाह हो जावे है रोड पति। तम सोचो एक छोरे दौरा 10 किले आम है, दूध दही का खाना है, खूब बड़े बड़े घर पड़े हैं, मैदान मगा मतलब कि पूरे के पूरे बेड़े पड़े हैं, बगड़ पड़े हैं, ट्रैक्टर से लेकर गाड़ी तक बुलेट से लेकर मोटरसाइकिल तक हर चीज़ की फैसिलिटी है घर में। साल में लाखों रुपया बैंक खाते में अपने आप फिक्स हो जावा है। लेकिन या सोच सरकारी नौकरी वाले का न बाजन की उस 10 किले वाले ने उस छोरे ने कत्ती नज़रअंदाज करते हैं जो नु सोच लो लाखा में नहीं करोड़ा में खेला है, उसने कत्ती नज़रअंदाज करते हैं। हर बच्चे जाओगे कित बस पैंट कोट पहन रहा हो, हाथ में बैग ले रहा हो, मोटरसाइकिल पर और नौकरी का जानता हो सरकारी। कड़े की समझदारी है या बुद्धि लड़ाओ, अकल का यूज करो, कुछ तो बदलो, कुछ बदलो अपने बालका ने, फिर देखो तमाशा। ब्याह की मार्केट में जब हम बांध रहे हैं ना तो उस ब्याह की मार्केट में बिजनेस करने वाला, जमींदारा करने वाला या फिर प्राइवेट नौकरी करने वाला कुछ कोई ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू खत्म है। बस चाहिए तो कि एक सरकारी नौकरी वाला चाहिए, चाहे वो थोड़े कमाता हो लेकिन मोर सरकारी की लगी होनी चाहिए। एक प्राइवेट नौकरी वाला बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिख कर अपना स्टैंड बना हुआ है, नौकरी करे है और सारा काम करे है, अंग्रेजी बोलेगा, अपने ऑफिस में बहुत बढ़िया काम करके देगा, प्रमोशन भी होती रहेगी, लाखों रुपये महीने में खाते में गिरेगा, बहुत बढ़िया पैकेज मिल जावा है जिससे वो अपना सारा ठट बाट की ज़िंदगी जीवा है। एक ज़मींदार ट्रैक्टर से लेकर गाड़ी थी जिसके साथ पास हम सारी फैसिलिटी है, हमेशा वो एक किसान बनकर दूसरे की मदद भी करा है, दूसरे का पेट भी भरा है, अपने लिए भी बखूबी बहुत सारा पैसा कमा दिया है। उसके 10 किले का गए एक सरकारी नौकरी वाला बाद पड़ा है, जबकि वो 10 किले वाला कति फैल हो जाए। ये आजकल के माँ बाबू ने उन छोरिया ने ये सरकारी नौकरी के चक्कर में ये छोरे जमींदारा के कति फैल बना रखे, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। ब्याह वाली मार्केट में तो ये कति जीरो था गए, ये कुछ भी नहीं। जब ब्याह की वैल्यू में इनका कोई नाम नहीं होता, ब्याह की मार्केट में जब यहाँ है कदम धरा है तो 2 लाख रुपये महीने के कमाने वाला 25,000 डी ग्रुप लेने वाले तय कदे भी नहीं जीत पाएगा। बाद डी ग्रुप वाला रह जाएगा, प्राइवेट नौकरी वाला चाहे 1.5-2 लाख रुपये कमाता हो वो उसके आगे जीरो है, उसका ब्याह नहीं होगा। डी ग्रुप वाले का हो जाएगा जिसके घर में भैंस बांधने जगह नहीं हो, ना उनके घर में सोने की जगह हो, ना फिर उनके घर के आगे कोई आकर बारने आगे खुद भी ना हो, धरती भी नहीं है, सिर्फ से तो
एक सरकारी नौकरी, चाहे वह चपड़ासी की हो, चाहे वह बेलदार की हो, चाहे वह डी ग्रुप वाले की हो, चाहे वह भाई पुलिस वाले की हो, कुछ भी हो, लेकिन सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी वाला ब्याह आ जाएगा, लेकिन प्राइवेट नौकरी वाले सारे रांडे के रांडे रह जाएंगे, रांडे ही रहेंगे के सारे। सोचने की बात है, इसमें थारा भी छोरा आंता होगा, हमारा भी छोरा आंता होगा, पड़ोसिया का भी आंता होगा और किसी का भी आंता होगा। सारे छोरे रांडे रह गए तो फिर काम क्यों कर चल रहा। मैं सरकारी नौकरी का कति खिलाफ को ना, पर भाई अंधविश्वास जो फैल रहा है ना, उस अंधविश्वास पर मैं वीडियो बनाऊँ कि वो अंधविश्वास क्यों फैला रखा है, बराबर क्यों नहीं देखते। किसी की छोरी कम पढ़ी हो, हाँ किसी की छोरी ज़्यादा पढ़ी हुई है, उसके हिसाब से देख लिया करो, अपनी आँख खोल लो, अपनी बुद्धि खोल लो, अपनी बुद्धि पे काम लो। आजकल के छोरे बिजनेस कर कर बहुत बड़ी तरक्की कर रही हैं। प्राइवेट नौकरियां में बहुत बढ़िया काम कर कर प्रमोशन ले लेकर बहुत बड़ी बड़ी पोस्टा पर चले गए, बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत एक प्रोफेशनल जिंदगी जी रहे हैं, वीआईपी लाइफ जिसने बोलिया कर बड़े बड़े अफसर में बैठे हैं। वे सरकारी नौकरी के आगे कुछ भी कोई नहीं। बताओ, हद बात होगी। तो वही बात अड़िया आ जा है कि सरकारी नौकरी का ये चश्मा तैर दो और रियलिटी में आ जाओ। सरकारी नौकरी, मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी कल रख लाग गया और 10 किले आने न फैल कर दे है तो वही कड़े की समझदारी है। समझदारी तक काम लो। थारे भी आस पड़ोस में और अधूरे बतेरे इसे बिजनेस करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले छोरे रंडे हंडते होंगे कि हमारे भाई रंडे हंडन खातर पढ़ा थे लिखा थे। सरकारी नौकरी, सरकारी मुलाजिम बनने तो बढ़िया है, काबिलियत होनी चाहिए पैसा कमाने की। प्राइवेट सेक्टर में भी अफसर बनने की ओढ़ लाग रही है आजकल, पढ़ाई लिखाई तक एक सक्सेस हासिल करने की। यूँ ना है कि 10वीं 12वीं कर फार्म भर दिया, कलरक लाग गया, बेलदार लाग गया, चपड़ासी लाग गया, तब न बाज के उसका अपनी छोरी ब्याह दी, को ना गुजारा होता। उस तनख्वाह में कितने नहीं थारी छोरी के नखरे ठाए जाते। मेरी बात सुनो, बिजनेस करने वाले का, प्राइवेट नौकरी करने वाले का खूब छानबीन करके छोरी ने ब्याह करे, लेकिन प्राइवेट नौकरी का आगे सरकारी नौकरी फैल है। आई बात समझ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लियो। और भाई वीडियो ना जोर लागस पेड़ दिया करूँ। और ये सरकारी नौकरी का ये जो चश्मा तुमने मोटा मोटा ला रखा है, इसमें तैर के अपनी रियल की आँखें तो दुनियादारी में देखो, समाज में रहना सीखो, किस ढंग का हमने समाज में रहना, किस ढंग का हमने समाज आगे लेकर जाना। राम राम सारे भाई भाई बड़ भैया।